हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, IOCL की ओर से वेरियस पदों की रिक्रूटमेंट निकाली गई। नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल की भर्ती यहाँ पे निकाली गई, जिसमें जो कैंडिडेट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट 21 अगस्त 2024 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें IOCL के अंडर में जितनी रिफाइनरीज आती हैं उसके लिए वैकेंसीज है निकाली गई है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। इसके साथ ही कैंडिडेट है उसके लिए एज लिमिट है वो क्या रखी गई है, एप्लीकेशन प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है और कौन कौन से पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, सारी जानकारी इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ये देख रहे हो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, इसके द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन से रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ही पब्लिश हुआ है। अभी इसका डिटेल नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। इसमें जो रिफाइनरी डिवीज़न है उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है, पाइपलाइन डिवीज़न से उनके लिए वैकेंसी निकाली गई। 20 जुलाई 2024 को ये पब्लिश हुआ है। यहाँ पे आप जो रिफाइनरी डिवीजन्स के लिए जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उनको पे स्केल 25,000 से लेकर 1,05,000 में अपॉइंट किया जाएगा। 201 से 208 नंबर की जो पोस्ट है वो रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल यूनिट गुवाहाटी आसाम के लिए, बरौनी बिहार के लिए, वडोदरा गुजरात के लिए, हल्दिया वेस्ट बंगाल के लिए, मथुरा उत्तर प्रदेश के लिए, पानीपत हरियाणा के लिए, डिगबोई आसाम के लिए और यहाँ पे बेंगेगांव आसाम और पारादीप उड़ीसा के लिए निकालेगी। इसके साथ ही जो पाइपलाइन डिवीजन्स की बात करें तो इसमें कैंडिडेट को 25,000 से लेकर 1,05,000 रुपये पेड किए जाएंगे। पोस्ट कोड 301, 302 और 303 के लिए और 23,000 से 78,000 रुपये पेड किए जाएंगे। पोस्ट कोड 401 के। इसमें जो डिफरेंट स्टेट पे जो इंस्टॉलेशंस है उसके लिए वैकेंसी निकाली गई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस आप नीचे चेक कर सकते हो। सबसे पहले अपने वैकेंसीज की बात करें तो पोस्ट कोड है 201 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन की बात करें तो गुवाहाटी में 19 वैकेंसी है, बरौनी में 21 है, गुजरात में 40 है, हल्दिया में 23 है, मथुरा में 19 है, PRPC पानीपत में 16 है, डिगबोई में 24 है, बेंगेगांव में 29 है, पारादीप में 7 है। उसके बाद में पोस्ट कोड 202 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ PNU की बात करें गुवाहाटी में 10 है, बरौनी में 3 है, गुजरात में 3 है, मथुरा में 6 है, डिगबोई में 4 है और बेंगेगांव में 7 वैकेंसी निकाली गई। फिर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट PNU एंड ONM की बात करें तो PRPC पानीपत में 16 है, पारादीप में 6 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है। फिर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ इलेक्ट्रिकल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो बरौनी में 4 है, गुजरात में 12 है, हल्दिया में 2 है, डिगबोई में 5 है और बेंगेगांव में 2 वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ मैकेनिकल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फोर्थ की बात करें तो गुवाहाटी में 7 है, बरौनी में 9 है, हल्दिया में 2 है, PRPC पानीपत में 4 है, डिगबोई में 16 है और बेंगेगांव में 10 वैकेंसी है निकाली गई और पारादीप में भी 2 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद पोस्ट कोड 206 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ इंस्ट्रूमेंटेशन जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फोर्थ है, तो इसमें बरौनी में 4 है, गुजरात में 3 है, मथुरा में 2 है, PRPC पानीपत में 7 है, बेंगेगांव में 6 है और पारादीप में 2 वैकेंसी निकाली गई। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की बात करें तो गुवाहाटी में 2 है, बरौनी में 3 है, गुजरात में 2 है, हल्दिया में 1 है, PRPC पानीपत में 4 है, डिगबोई में 5 है और बेंगेगांव में 4 वैकेंसी निकाली गई। फिर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ फायर एंड सेफ्टी की बात करें तो गुवाहाटी में 4 है, गुजरात में 6 है, हल्दिया में 2 है, मथुरा में 3 है, PRPC में 3 है, डिगबोई पे 5 है, बेंगेगांव में 4 है। टोटली 400 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी हो गई है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे ब्रेकअप है वो देख सकते हो। उसके बाद में आगे अपन बात करें तो फिजिकल डिसेबल पर्सनस के लिए यहाँ पे गाइडलाइंस दे रखी है। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट
एंड रिजर्वेशन ये पाइपलाइन डिविजन्स के लिए, आप नीचे जो दे रखी है पाइपलाइन डिविजन्स के लिए, ऊपर वाली रिफाइनरी डिवीजन की थी। इसमें इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की बात करें तो बिहार में एक, वेस्ट बंगाल में एक, हरियाणा में एक, पंजाब में एक, उड़ीसा में दो है, तेलंगाना में एक, तमिलनाडु में एक, गुजरात में फिर एक वैकेंसी निकाली गई, महाराष्ट्र में एक निकाली गई। फिर असिस्टेंट इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में एक है, तमिलनाडु में एक, गुजरात में 5 है, राजस्थान में एक वैकेंसी है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट TNI की बात करें उत्तर प्रदेश में एक, वेस्ट बंगाल में एक, दिल्ली में एक, हरियाणा में एक, पंजाब में एक, उड़ीसा में 2, तेलंगाना में एक और आंध्र प्रदेश में एक वैकेंसी है, गुजरात में 6 वैकेंसी है। टेक्निकल अटेंडेंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक, हरियाणा में 4, पंजाब में 3, उत्तर प्रदेश में 2, उड़ीसा में एक, तेलंगाना में एक, आंध्र प्रदेश में एक, कर्नाटका में एक, तमिलनाडु में एक, गुजरात में 12 है और यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक, राजस्थान में भी एक वैकेंसी है यहाँ पे निकाली गई। यहाँ पे इकोनॉमिकल सेक्शन के कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस है वो दे रखी है। इसके अलावा नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन की बात करें 3 साल का यहाँ पे कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा होना ज़रूरी है और मिनिमम 50% मार्क्स के साथ SC ST के वाले कैंडिडेट के लिए 45% रखे गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिप्लोमा वो रेगुलर मोड में कैंडिडेट के पास में होना ज़रूरी है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन का। उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4th की बात करें तो इसमें भी कैंडिडेट के पास 3 साल का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना ज़रूरी है और उसके साथ कैंडिडेट के पास बॉयलर कंपटीशन का है वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पे होना ज़रूरी है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट PNEO ONM की बात करें 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा गया 50% मार्क्स के साथ और रिजर्वेशन कैटेगरी SC ST को 45% है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पे भी मांगा गया परसेंटेज 50% यहाँ पे मांगे गए। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4th मैकेनिकल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। फिर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4th इंस्ट्रूमेंटेशन जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट के BSc विथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में होनी जरूरी है 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद में जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी की बात करें तो कैंडिडेट मेट्रिकुलेशन पास आउट होना जरूरी है। हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है वो कैंडिडेट के साथ होना ज़रूरी है। फिर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ग्रेड 4th की बात करें तो इसमें 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना ज़रूरी है 50% मार्क्स के साथ। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है वो कोई मांगा नहीं गया है। नीचे अपन बात करें तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल ग्रेड 4th की बात करें तो इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल में होना जरूरी है। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट TNI ग्रेड 4th की बात करें तो इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। नीचे डिसिप्लिन दी हुई है डिसिप्लिन में होना जरूरी है। टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1st की बात करें तो कैंडिडेट 10th प्लस ITI पास आउट होना यहाँ पे ज़रूरी है। वो ट्रेड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रीशियन ये ड्यूरेशन आप देख सकते हो इलेक्ट्रीशियन का 2 साल का, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का है, फिटर का, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट का, मशीनिस्ट गारंटर का है, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम का है, टर्नर वायरमैन ड्रोट्समैन मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ESM और मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मैकेनिक डीजल की यहाँ पे वैकेंसीज है उनका यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दे रखी है कितने साल की ITI 2 साल के लिए यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद में यहाँ पे एक्सपीरियंस अपन बात करें पोस्ट कोड 201 से 203 और 208 का जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्ट्स के पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर PNEO के पास कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4th की बात करें तो 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4th इलेक्ट्रिकल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 1 साल का एक्सपीरियंस। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 4th इंस्ट्रूमेंटेशन जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट के 1 साल का एक्सपीरियंस है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट कोड 260 के लिए भी 1 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे कैंडिडेट से मांगा गया। यहाँ पे जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनको यहाँ पे रिजर्वेशन गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग वो प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद है एज लिमिट की अपने यहाँ पे बात करते हैं तो मिनिमम एज 18 वर्ष कैंडिडेट की रखी गई है, मैक्सिमम एज 26 वर्ष रखी गई है। SC ST को 5 साल की और OBC के कैंडिडेट को 3 साल की है वो छूट है वो दी जाएगी। नीचे जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस है वो दे रखी है।
उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो कट ऑफ डेट की बात करें तो 31/7/2024 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडिडेट की गणना है वो की जाएगी। नीचे सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन है, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट यहाँ पे रखा जाएगा। अब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो मल्टीपल चॉइस वाले ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 120 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। जिसमें क्वेश्चन पेपर में अपन बात करें तो इसमें 2 सब्जेक्ट रहेंगे, सब्जेक्ट नॉलेज के 75 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसकी इस कॉल लेटर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगी। जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे रिटर्न टेस्ट में उन कैंडिडेट को फिर आगे है वो कि प्रोसेस में बुलाया जाएगा। कैंडिडेट को मिनिमम 40% मार्क्स वो यहाँ पे प्राप्त करने ज़रूरी है। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जनरल कंडीशंस है वो दी है। पे एंड पर की यहाँ पे जानकारी दे रही है। बेसिक पे के अलावा कैंडिडेट को यहाँ पे डीए एचआरए की जो फैसिलिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ वो किया जाए, वो भी मिलेगी। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल फिटनेस की जांच कैंडिडेट की यहाँ पे की जाएगी। जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते उसी वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन करना है और IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कैंडिडेट अपना अप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकता है। यहाँ पे सारी जानकारी आपको दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है वो सारी जानकारी दे रखी है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दिए हैं, जिन पे भी आपको कुछ समस्या आती है तो आप इन पे कांटेक्ट है वो कर सकते हो। तो दोस्तों इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप आराम से जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो इस पर फिलअप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म 22 जुलाई से भरना शुरू होगा और इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 21/8/2024 तक है वो भरा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सारी प्रोसेस आपको दे रखी है। इमेज सिग्नेचर के साइज़ क्या होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे जो एग्ज़ाम सिटी है, CBT टेस्ट होगा वो कहाँ होगा, उसके यहाँ पे जो एग्ज़ाम सेंटर है उसकी डिटेल्स भी दी हुई है। तो दोस्तों इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो। अभी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये इसका नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जल्द ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये रिलीज़ कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।